मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना है या उससे कहीं ज्यादा त्याग और प्यार छिपा होता है। जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी सारी किताबें बेच देता है ताकि उसकी प्यारी दोस्त पढ़ सके और आगे बढ़ सके, और वही दोस्त सालों बाद करोड़ों की मालकिन बनकर वापस लौट आती है अपने उस पुराने साथी से मिलने। लेकिन इस मिलन में छिपा है एक ऐसा राज और भावना जो आपकी आंखें नम कर देगी और आपको अपनी जिंदगी के उन रिश्तों की याद दिला देगी जो समय की धूल में कहीं खो गए हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनें और महसूस करें हर पल की वो गर्माहट जो सिर्फ सच्चे दिलों में बसती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई दोस्त रहा है जिसने आपके लिए बिना कहे कुछ त्याग किया हो। दोस्तों, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में दो मासूम बच्चे रहते थे जिनका नाम था रिया और विक्रम। रिया एक बड़े जमींदार की इकलौती बेटी थी जिसके घर में हर सुख सुविधा थी। हर सुबह उसकी माँ बड़े प्यार से उसके बालों में पीली रिबन बांधती, साफ सुथरी ड्रेस पहनाती और हाथ में रंग बिरंगी किताबों से भरा बैग थमाती। वो गांव की उन चुनिंदा लड़कियों में से एक थी जिन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलता था और जिनकी आंखों में सपनों की चमक हमेशा झलकती रहती। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम था, एक गरीब किसान का बेटा जो दिन रात खेतों में काम करके परिवार चलाता था। विक्रम के पैरों में पुरानी टूटी हुई सैंडल होती, हाथ में बांस की छड़ी और पीछे भेड़ों का झुंड जो उसका साथी बन चुका था। उसका स्कूल था वो खुले आसमान के नीचे फैले खेत और साथी थीं वो भेड़ें जिन्हें वो प्यार से चराता। फिर भी विक्रम के दिल में पढ़ाई की ऐसी लगन थी जो उसे हर वक्त बेचैन रखती। जब भी रिया अपनी किताबें लेकर नदी के किनारे बैठती और पढ़ाई करती, विक्रम चुपके से उसके पास आकर बैठ जाता। उसकी मासूम आंखें उन किताबों पर टिक जाती जैसे वो हर अक्षर को अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर रिया से कहा कि रिया, मुझे भी पढ़ना सिखाओ ना। मेरे पापा कहते हैं कि गरीब बच्चों का काम सिर्फ जानवर चराना है और पढ़ाई तो अमीरों की शान है। लेकिन रिया ने उसकी आंखों में झांककर बड़े प्यार से कहा कि नहीं विक्रम, पढ़ाई हर किसी का हक है और देखना एक दिन तू भी पढ़ेगा। अगर स्कूल नहीं जा सका तो मैं खुद तुझे सिखाऊंगी। और उस दिन से दोनों ने मिलकर सपनों की एक नई दुनिया बसानी शुरू कर दी जहां रिया डॉक्टर बनने का सपना देखती और विक्रम सोचता कि अगर वो पढ़ सका तो गांव में एक बड़ा सा स्कूल बनाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर किसी की आंखों में वो ही चमक आए जो उसके दिल में थी। लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते में एक बड़ा मोड़ ला दिया जब विक्रम के पापा अचानक बहुत बीमार पड़ गए और घर की हालत पहले से ही इतनी खराब थी कि इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। विक्रम की छोटी छोटी आंखों में डर और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, कुछ तो इंतजाम कर वरना तेरे पापा हमें छोड़कर चले जाएंगे। विक्रम ने चारों तरफ देखा लेकिन उसके पास बेचने लायक कुछ भी नहीं था सिवाय उन किताबों के जो उसके लिए सपनों का खजाना थीं और जिन्हें वो रिया से उधार लेकर पढ़ता था। आखिरकार उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ बाजार जाकर वो किताबें बेच दीं और उन पैसों से पापा की दवाइयां खरीद लीं। लेकिन उस दिन से उसके हाथों में किताबों की जगह भेड़ों की रस्सी मजबूती से बंध गई और पढ़ाई का सपना कहीं दूर छूट गया। इधर रिया के पापा ने फैसला किया कि बेटी, अब तू इस छोटे से गांव में नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तुझे शहर के बड़े स्कूल में भेजेंगे जहाँ तू खूब पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। रिया का दिल टूट गया क्योंकि वो विक्रम से अलग नहीं होना चाहती थी। विदाई के वक्त वो विक्रम से मिलने गई और दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे जहां वो अक्सर खेलते और बातें करते थे। हवा में उदासी छाई हुई थी, आंखों में आंसू थे और दिल में बिछड़ने का गहरा दर्द था।
रिया ने रोते हुए कहा कि विक्रम, मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी, लेकिन वादा करती हूँ कि एक दिन जरूर आऊंगी और तेरे साथ फिर से वो पुराने दिन जीऊंगी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि जा रिया, तुझे पढ़ना है और बड़ा इंसान बनना है। मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न आ जाए। और फिर गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई, जबकि विक्रम वहीं खड़ा रहा, हाथ में भेड़ों की रस्सी थामे और दिल में टूटे सपनों का भारी बोझ लिए। साल बीतते गए और रिया शहर की चमचमाती इमारतों में पढ़ाई करती रही, मेहनत से आगे बढ़ती रही और आखिरकार करोड़ों रुपयों की मालकिन बन गई, जहां उसकी कंपनी दुनिया भर में नाम कमा रही थी। लेकिन विक्रम अब भी उसी सूरजगढ़ गांव के खेतों में था, पसीने से लथपथ, दिन रात मेहनत करता हुआ और भेड़े चराता हुआ, लेकिन उनके दिलों में वो पुरानी दोस्ती की डोर कभी नहीं टूटी जो बचपन में बंधी थी और जो समय की हर तूफान से मजबूत होती गई। रिया अब वो मासूम गांव की लड़की नहीं रही थी, बल्कि सालों की पढ़ाई और संघर्ष ने उसे शहर में इतना बड़ा मुकाम दिया कि उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती और लोग उसे देखकर कहते कि देखो, ये वही लड़की है जो गांव से आई और आज करोड़ों की साम्राज्य की मालकिन है। उसके पास महंगी कारें थीं, बड़े बड़े ऑफिस थे, नौकर चाकर और सिक्योरिटी गार्ड्स से घिरी जिंदगी थी, जो बाहर से तो बहुत चमकदार लगती, लेकिन अंदर से वो खालीपन महसूस करती, जहां सच्चा सुकून गायब था। रातों में जब वो अकेले अपने आलीशान कमरे की खिड़की से बाहर देखती तो दिल पूछता कि क्या यही वो जिंदगी है जिसकी चाहत थी, क्योंकि इन चमकती लाइटों के बीच भी गांव की यादें सताती। खेतों की ताजी मिट्टी की महक, नदी का बहता पानी, गायों की घंटियों की आवाज और सबसे ज्यादा विक्रम की वो मासूम मुस्कान जो उसे हमेशा हिम्मत देती थी। वो सोचती कि काश विक्रम भी पढ़ पाता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती और शायद वो भी आज बड़ा आदमी होता। शहर की इस चकाचौंध में लोग उसे सम्मान देते, उसके आगे झुकते और उसकी सफलता की तारीफ करते, लेकिन सच तो ये था कि इस सारी सफलता की जड़ विक्रम का वो त्याग था, क्योंकि अगर वो अपनी किताबें नहीं बेचता तो शायद रिया कभी इतनी आगे न बढ़ पाती। और ये विचार उसके दिल में एक गहरा खालीपन पैदा कर देता, जहां लाखों लोगों की भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करती। एक बार एक बड़े से कार्यक्रम में मंच पर खड़ी होकर जब उसने माइक थामा तो सबके सामने भावुक होकर बोली कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की वजह से है जिसने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ताकि मैं पढ़ सकूं और आगे बढ़ सकूं। अगर वो दोस्त न होता तो शायद मैं आज यहाँ न खड़ी होती और मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। हॉल में तालियों की गूंज उठी, लेकिन रिया की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसके दिल में विक्रम की याद और गहरी हो गई थी। उस रात जब सब सो चुके थे तो रिया अपने कमरे में अकेली बैठी रही और बाहर से आती कारों की आवाजों के बीच उसके कानों में सिर्फ एक ही पुकार गूंज रही थी कि विक्रम, तेरा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी और मुझे तेरे पास वापस लौटना ही होगा। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, क्योंकि मुझे अपने उस पुराने दोस्त से मिलना है और उसे बताना है कि मैं आज भी वही रिया हूँ जिसने पीपल के पेड़ के नीचे वादा किया था कि एक दिन लौटूंगी। और अगले ही दिन उसने अपनी लग्जरी कार गांव की तरफ मोड़ दी, जहां शहर की चमक पीछे छूट गई और गांव की मिट्टी की खुशबू उसकी सांसों में समाने लगी। दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखें बार बार नम हो रही थीं, क्योंकि 10 साल बाद वो अपने उस दोस्त से मिलने जा रही थी जिसकी वजह से वो आज इतनी अमीर और सफल बनी थी। सूरजगढ़ गांव की पगडंडियां अब भी वैसी ही थीं, जहां कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी, किनारे पर छोटी छोटी झोपड़ियां झुकी हुई थीं, नदी का पानी अब भी बह रहा था और बच्चों की हंसती खेलती आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, जहां लोग अब पहले से ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही रिया की चमचमाती कार गांव में घुसी तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। औरतें आपस में, तूने अपनी किताबें बेचकर मुझे पढ़ने का मौका दिया और आज मैं तेरा वो कर्ज उतारने आई हूँ।
विक्रम की आंखें भर आईं, जबकि उसने छड़ी जमीन पर टिका दी और कांपती आवाज में कहा कि रिया, मैंने तेरे लिए तो बस दोस्ती निभाई थी और इंसानियत का फर्ज अदा किया था, कभी बदले की उम्मीद नहीं की, क्योंकि सच्ची दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होते। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं विक्रम, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि एक बड़ा त्याग था, और ऐसे त्याग का कर्ज कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुझे वो जगह और सम्मान मिले जो तेरे हक का है, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी बदल दी। गांव की भीड़ तालियां बजाने लगी, जहां बच्चों की आंखों में उत्साह की चमक थी और बुजुर्गों की आंखों में गर्व का भाव था, क्योंकि उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां कभी दोनों बच्चों ने मासूम सपने देखे थे, अब दोस्ती और त्याग की एक जीती जागती मिसाल खड़ी थी। लेकिन अभी कहानी का सबसे भावुक और गहरा सच सामने आना बाकी था, जहां गांव की चौपाल पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। औरतें घूंघट में रिया को देख रही थीं, बच्चे उत्सुकता से सवाल कर रहे थे और बुजुर्ग गंभीर होकर खड़े थे, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये करोड़ों की मालकिन इतने सालों बाद यहाँ क्यों लौटी है। रिया ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ मुंह करके बोली कि मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब सोच रहे होंगे कि शहर में इतनी दौलत और शोहरत होने के बाद मैं क्यों वापस आई हूं, लेकिन सच तो ये है कि ये सारी सफलता मैं अकेले नहीं हासिल कर पाती। अगर विक्रम न होता तो शायद मैं कभी पढ़ भी न पाती, और आज जो कुछ हूं वो उसी की वजह से हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जहां कुछ लोग हैरानी से विक्रम को देखने लगे और कोई फुसफुसाकर बोला कि ये भेड़ चराने वाला लड़का तो हमेशा से गरीब ही रहा है। लेकिन रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि उसने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि याद है विक्रम, यहीं हम बैठकर सपने देखा करते थे, जहां मुझे पढ़ाई से डर लगता था लेकिन तू हमेशा मुझे हौसला देता, और जब तेरे पापा बीमार पड़े तो तूने अपने सपनों को कुर्बान करके अपनी किताबें बेच दी, जो मेरे लिए इतना बड़ा त्याग था कि मैं कभी नहीं भूल सकती। विक्रम के चेहरे पर शर्म और विनम्रता छा गई, जबकि उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा कि रिया, मैंने तेरे लिए कुछ खास नहीं किया, वो तो बस एक दोस्त का फर्ज था, और तूने उससे कहीं ज्यादा करके हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं विक्रम, असली काम तूने किया था, क्योंकि तूने वो बीज बोया था जिसकी फसल मैं आज काट रही हूँ, और आज मैं यहाँ तेरे हक को लौटाने आई हूँ। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा फोल्डर निकलवाया जिसमें कागजात थे, और सबके सामने उठाकर बोली कि ये मेरी कंपनी का आधा हिस्सा है, और आज से इसका मालिक विक्रम है, क्योंकि असली मालिक वही है जिसने अपनी कुर्बानी से मुझे ये सब दिलाया। गांव में हलचल मच गई, जहां कोई बोला कि ये तो चमत्कार है, कोई ताली बजाने लगा और बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन विक्रम हक्का बक्का रह गया, जबकि उसने पीछे हटते हुए कांपती आवाज में कहा कि नहीं रिया, मैं ये सब नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए सिर्फ इंसानियत निभाई थी और बदले की कभी उम्मीद नहीं की। रिया की आंखें लाल हो गईं और वो भावुक होकर बोली कि ये बदला नहीं है विक्रम, बल्कि न्याय है, क्योंकि जब दुनिया तुझे सिर्फ एक गरीब भेड़ चराने वाला समझती रही, तब तू मेरी सफलता का सबसे मजबूत सहारा था। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया तुझे तेरे असली हक से जाने। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे सच्चे दोस्त मिलते हैं, और आज तेरी कुर्बानी रंग ला रही है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि उसने रिया की तरफ देखा और भर्राई आवाज में कहा कि अगर तू मुझे इतना सम्मान दे रही है तो मैं इसे अकेले नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे बचपन में हम किताबें बांटकर पढ़ते थे, वैसे ही अब ये जिम्मेदारी भी हम मिलकर निभाएंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी, जहां रिया और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सालों बाद खोया हुआ वो पुराना रिश्ता फिर से मिल गया हो। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा और भावुक संदेश अभी बाकी था, जो हर सुनने वाले को जीवन का एक बड़ा पाठ देगा।
चौपाल पर सन्नाटा छाया हुआ था और उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए रिया ने भीड़ की तरफ देखा जहां उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। जबकि वो बोली कि मेरे गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने ये सच कह रही हूं कि विक्रम का त्याग ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि करोड़ों रुपए, बड़ी इमारतें और महंगी गाड़ियां, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर पीछे एक सच्चा दोस्त न खड़ा हो जो बिना कहे कुर्बानियां देता रहे। विक्रम ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि उन रिश्तों और त्यागों में छिपी होती है जो दिल से किए जाते हैं। लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, जहां कोई आंसू पोंछ रहा था तो कोई विक्रम को गर्व से देख रहा था। विक्रम ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक छोटी सी कुर्बानी इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी, क्योंकि मैंने जो किया वो सिर्फ दोस्ती और इंसानियत के नाते किया था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि छोटे छोटे त्याग भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और रिश्तों की ताकत को कभी कम मत समझो। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा कि बेटा, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां लोग रिश्तों को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सफलता में खो जाते हैं, वहां तुम दोनों की दोस्ती ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी है जो हर किसी को प्रेरित करेगी। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जहां बच्चे खुशी से उछल रहे थे और औरतों की आंखों में गर्व की चमक थी, जबकि चौपाल जैसे इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी थी। जहां रिया ने विक्रम का हाथ थामते हुए आखिरी बार कहा कि विक्रम, अब ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारी है और हम मिलकर इस गांव को बदलेंगे। जहां मैं दौलत दूंगी और तू अपनी ईमानदारी से सब कुछ संभालेगा। हम साथ मिलकर यहाँ एक बड़ा सा स्कूल बनाएंगे ताकि कोई भी बच्चा किताबों और शिक्षा से वंचित न रहे और हमारे बचपन के सपने सच हो सकें। विक्रम की आंखें भर आईं, जबकि उसने कांपती आवाज में कहा कि रिया, अगर तू मेरे साथ है तो ये गांव भी बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने समझ लिया है कि सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं बल्कि वो बस वक्त का इंतजार करती है ताकि फिर से जी उठे और सबको प्रेरणा दे। गांव वालों ने दोनों दोस्तों को घेर लिया, जहां तालियां, जयकारे और आंसुओं का मिलाजुला नजारा चौपाल को और भावुक बना रहा था, क्योंकि उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां कभी दो मासूम बच्चों ने सपने देखे थे, अब दोस्ती, त्याग और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल खड़ी थी जो हर दिल को छू रही थी। और यहीं पर इस कहानी ने हर सुनने वाले को एक गहरा सवाल दिया कि क्या हमारी जिंदगी में भी कभी कोई विक्रम या रिया जैसा रहा है जिसने हमारे लिए बिना बोले कोई कुर्बानी दी हो, लेकिन क्या हमने कभी उसे याद किया या उसका कर्ज चुकाने की कोशिश की, या फिर हम भी उन लाखों लोगों की तरह हो गए जो सिर्फ अपनी सफलता में खो जाते हैं और उन चेहरों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो सफलता मिली। भीड़ खामोश हो गई, जहां हवा में सन्नाटा था और हर चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें उभर आई थीं, क्योंकि उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रिया और विक्रम की कहानी ने न सिर्फ गांव को बल्कि हर दिल को हिला दिया था। कहानी का अंत भले ही हो गया, लेकिन उसका असर हर दिल में हमेशा के लिए अमर रह जाएगा, क्योंकि ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और त्याग की ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और हमें हमेशा उन रिश्तों को संभालना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर इस भावुक कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें कि क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई विक्रम या रिया जैसा दोस्त रहा है जिसने आपके लिए त्याग किया हो और आपने उसे कैसे याद किया। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय किशोर एक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और ज्यादा प्रेरित करती है कि हम आपको इंसानियत, रिश्तों और त्याग से जुड़ी ऐसी अनमोल कहानियां सुनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।